चरणों में प्रणाम। मैं बिहार के रहने वाली हूँ, झारखंड से आई हूँ, शैल देवी नाम है। गुरुजी 2013 में हम अपनी बेटी को शादी की। उस समय से हमारे परिवार में सबसे बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूट पड़ा। 16 बेटा को शादी की। गुरुजी पुतहु डॉक्टर है और बेटा यूएस में है, लेकिन बेटा और पुतहु हम लोग से मुंह मोड़ करके अपने मायके में की तरफ चली गई है। और दूसरी बात कि गुरुजी जब हम हवन करने आए हैं तो पहला हवन किए तो 10 साल ऑपरेशन किया हुआ कान का था, उससे बड़ा बेटा को ब्लीडिंग आने लगा। दूसरा हवन किए, महाराष्ट्र में बेटा रहता है, पैर टूट गया उसको, ड्यूटी से आ रहा था। तीसरा हवन किए, बेटी दिल्ली में है तो उसको सीढ़ी से पटक करके कमर फ्रैक्चर कर दी। और उसका जो हाई कमांडर है वो उसको बोलता है कि हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। हाँ, नहीं करने वो देंगे। समस्या हो गया। दूसरी बात गुरुजी की उसकी शादी किए, लेकिन हम कोई बड़े परिवार की नहीं है, गरीब परिवार से है। जो कुछ था कर्ज उधारी जमीन जायदाद बेची के हम धनवान में शादी की। दोबारा उन्होंने हमको डिमांड रख दिया तो हम नहीं सके, कहाँ से देंगे, तो वो हमारी बेटी को छोड़ दी। उसी बात में कि सब समस्या कर ली, लेकिन हमारी बेटी को डिवोर्स नहीं दे रही है, बोला हम जिंदगी भर ऐसे रखेंगे। अब हमारी समस्या सबसे बड़ी बात यह है गुरुजी, आज हम लोग 2 रोज खाना खाए हम नहीं खाए हैं, क्योंकि शुक्रवार को हमको घर से खबर आया कि एक छोटा सा हम घर बनाए हैं, वो घर हमारी बहू और हमारे समधी वो बेच रहे हैं। अब गुरुजी हम बूढ़ा बूढ़ी कहाँ रहेंगे? जब कमाने वाला बेटा माँ बाप से मुंह मोड़ ले तो उसकी क्या दुर्दशा होगा। हमारी शरीर में इतना बीमारी है, बेटी के शादी के बाद हमारा सारा बीमारी हो गया। डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो चेस्ट में दर्द है, पीठ का मांस खींचता है, डॉक्टर MRI कराए और एक्सरे कराए, बोलता है कुछ नहीं है। आँख को ऑपरेशन कराए, 24 घंटा बहुत अच्छा दिखाया, लेकिन अब दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, ऐसा है, समझे आप? पेट का जो रोग है बात सुनिए, तो ये करना है। दरबार के नियम पालन करें, अच्छा होगा ही, कर ही रही हैं आप। ये सब आपके कर्म भोग हैं जो कट रहे हैं, ठीक है जी। पता ही है आपको, बताना क्या है आपको ही पता है। कितना देवी देवताओं की आपने सेवा की, पता ही है आपको। तो हम तो कुछ किया? हम तो कुछ नहीं जानते हैं, भगवान को पूजा सिर्फ करते हैं। कौन से भगवान को? हम तो 2010 में कन्हैया जी को दीक्षा लिए थे, तो उन्हीं को पूजा करते हैं और भोला बाबा को पूजा करते हैं। अच्छा। और तो हम यही दुगो के सबसे बड़े पूजा है। रोज महादेव मंदिर में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, और जो हम लोग को जो ज्ञान है वही पूजा करते हैं। और तो कहाँ जाते हैं? और कहीं नहीं जाते हैं। कहीं तो और तो कहीं जाते नहीं है। और वही ना बोले गुरुजी, सामर्थ्य के बिना कुछ नहीं होता है। हमारे पास में पैसा नहीं है जो हम कहीं टूर यात्रा चाहे कोई धाम जाएंगे। अभी जिन्होंने रखा हुआ है श्री कृष्ण को मुल्ला, कहाँ जाएंगे? जो श्री कृष्ण की पूजा कर रही रख के, वो मुल्ला है। ये मुल्ला जी की पूजा कर रही है, और मुल्ला इन सब को पहले पड़ा है, उल्टा पूरी फौज नहीं है। ये समझ रहे हैं श्री कृष्ण की पूजा कर रही हैं। ये महान संकट है। सब कसी पड़ी है, जैसे खड़ी है तो सब पूरा कसा हुआ होगा, बिल्कुल जकड़ा हुआ। जी लगता है जकड़ा हुआ छाती, जी। क्योंकि पीर साहब बैठे हैं जकड़े, जिनकी पूजा करती हो ना, वो श्री कृष्ण की रखे हो, लड्डू गोपाल क्या बता रही हो, जी है ना, वही बैठे हैं छाती पकड़ के। तो हम लोग को तो जब दीक्षा लिए तो उन्होंने बोला कि जे यही पूजा करना है, तो हम लोग को तो वही गुरु पूजा किए और शंकर भगवान को पूजा कर रहे हैं। दीक्षा वाले खुद नरक में बैठे, दीक्षा देने वाले, दीक्षा लेने वालों क्या होगा, भगवान ही मालिक है। चलिए, दरबार नियम पालन करो, अच्छा होगा, सब खुश रहिए। तो और हमारा समस्या का समाधान कर दीजिए। समाधान ये है कि 1 दिवसीय चिकित्सा आपको करना चाहिए था, जी। तुरंदान महाकल्याण, सब खत्म, ठीक हो जाता। लंबा प्रोसेस कर रहे हो तो भाई वो तो धड़बड़ मारेंगे दाएं बाएं। जो आपके जैसे पित्र हैं वैसे ही आपको देंगे प्रसाद। वो जैसे दुष्ट हैं और जैसे गंदगी बिठाए हो तो आप गंदगी की पूजा करती हो तो क्या मिलेगा आपको?
अच्छा मिलेगा कुछ। सर बच्चा हमरा से मुंह मोड़ लिया है, हम कैसे अरे भाई जिएंगे? बोल तो रहा हूँ मैं आपसे, तमाम समस्या है, दरबार के नियम पालन करोगे अच्छे होगे। ठीक है, खुश रहिए, बातों से नहीं होगा।